Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc Math classes and BS Math program. Bhajan question 24 है, prove that dot product वाला टॉपिक का चला है. Prove that A vector over A magnitude plus B vector over B magnitude is equally inclined with A and B. भाई आपने साबित करना इस वेक्टर का A के साथ और B के साथ एंगल इक्वल है. भाई इज इक्वली इंक्लाइंड विद A and B. भाई लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस. भाई फर्ज कर लें इस वेक्टर और ए के दरमियान एंगल अल्फा, तो कॉस थीटा क्या होगा? ऊपर दोनों का डॉट, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. भाई कॉस थीटा होगा ऊपर दोनों का डॉट ओवर नीचे क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. तो भैया वी हैव टू वेक्टर्स, कॉस अल्फा होगा दोनों का डॉट ओवर दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. अब भाई अंदर दोगे ए डॉट है ओवर ए मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड. भैया नीचे वाला आप ज़रा देखें, ये एलसीएम लेंगे ना, तो भाई क्या होगा जी? बी इंटू ए कैप, ए वैक्टर प्लस ए इंटू बी वैक्टर. भाई ए विल बी कैंसल. अब भाईजान देखिए ऊपर आपके पास क्या बनेगा जी? भाईजान ऊपर आपके पास क्या है? ये आपका जो नीचे बी था वो ऊपर चला गया. भाई जो नीचे बी था तो बी इंटू क्या होगा? ये बनेगा ए डॉट ए क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर ए प्लस क्या होगा? ए डॉट बी ओवर बी. नीचे का होगा बी इंटू ए वैक्टर प्लस ए इंटू बी वैक्टर. नाउ प्लीज़ ए डॉट ए क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो कैंसिल तो ए रह जाएगा. जब एलसीएम होगा तो भाई ए बी प्लस ए डॉट बी ओवर बी आएगा, तो बी इस बी के साथ कैंसिल. नीचे हमारे पास क्या? बी इंटू ए वैक्टर प्लस ए इंटू बी वैक्टर. तो भाई कॉज अल्फा वी हैव ए बी का प्रोडक्ट प्लस क्या होगा? ए डॉट बी ओवर बाई क्या होगा? बी इंटू ए वैक्टर प्लस ए इंटू बी. दिस इज वन थिंग. सिमिलरली इफ बीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए कैप ओवर ए प्लस बी कैप ओवर बी, देन कॉस बीटा क्या होगा? भाई ऊपर दोनों का डॉट और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. भाई ऊपर दोनों का डॉट, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. भाई ऊपर दोनों का डॉट, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. तो भाई जन देखें कॉस बीटा क्या होगा? ए बी प्लस ए डॉट बी ओवर क्या होगा? ए इंटू बी वैक्टर प्लस बी इंटू ए वैक्टर. इसको दो कह दें. अब भैया दोनों की राइट इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2 राइट इक्वल है, तो भैया लेफ्ट भी इक्वल होगी. कॉस अल्फा बराबर है कॉस बीटा के. भाई कॉस को उड़ा दो, अल्फा किसके बराबर आएगा? बीटा के. शोज दिस वेक्टर ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर ऑफ बी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए एंड बी. भाई वो ए और बी के साथ क्या बनाते हैं? इक्वल एंगल बनाते हैं. इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए एंड बी. प्रूव दैट. भाई जन 25वां क्वेश्चन आपने साबित करना ए मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस होगा भैया ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्केल बराबर है बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्केल बराबर है सी प्लस ए के मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस है या ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केल. भाई आपने साबित करना है ये रकम इसके बराबर है. कर जी लेफ्ट हैंड साइड ए मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस होगा ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्केल. इसको आप ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, बाकी हमने एज इट इज. ये खोलोगे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी एंड सी डॉट सी. वी हैव दिस टू. नाउ आपको पता है ए डॉट ए का होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल, भाईजान बी डॉट बी का होगा बी मैग्नीट्यूड का स्केल और सी डॉट सी का होगा सी मैग्नीट्यूड का स्केल. अब भाईजान आपको पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है जी. भाई बी डॉट सी और सी डॉट बी बराबर होगा जी, और भैया ए डॉट सी और सी डॉट ए का बराबर होगा जी. तो आपने ये किया बी मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्केल इकट्ठा कर दिए. भाई सी मैग्नीट्यूड का स्केल सी डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्केल इकट्ठा कर दिए. भाई ए मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केल इकट्ठा कर दिए. भाई जन देखें ये जो चीज़ है इसको बी डॉट बी लिखा जा सकता है, इसको सी डॉट सी, इसको भाई जन सी डॉट सी, इसको ए डॉट ए, इसको ए डॉट बी, इसको ए डॉट ए, इसको बी डॉट बी. नो वी हैव दिस. भाई जन देखें इसको, इस रकम को आप ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख लो, सॉरी भैया बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी लिख लो. इस रकम को भैया आप सी डॉट ए डॉट सी प्लस ए कर लो और इस रकम को ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कर लो. नो वी हैव बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्केल प्लस होगा बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्केल और ये भाई क्या होगा सी प्लस ए के मैग्नीट्यूड का होल स्केल और ये होगा ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्केल. भैया दिस इज योर राइट हैंड साइड. If a dot n is equal to 0 and b dot n is equal to 0, c dot n is equal to 0, show that a dot b cross c is equal to 0. भाई शो करना a dot b cross c is equal to क्या 0. अब आप देखें कंसीडर a dot n 0, b dot n 0 and c dot n 0.
इसका क्या मतलब भैया, जब डॉट जीरो को तो वेक्टर प्रोडक्ट करो, यहाँ से होता है एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी। भाई एन वेक्टर जो है ना वो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। भाई एन वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए के ऊपर भी, बी के ऊपर भी एंड सी के ऊपर भी। भाईजान एन वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। भाई एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए के ऊपर, बी के ऊपर एंड सी के ऊपर। भाईजान एन वेक्टर जो है शोज एन इज परपेंडिकुलर टू ए कोमा बी एंड सी जी। भाई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी जी। भाई यहाँ से दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ए बी एंड सी लाई इन अ सेम प्लेन। अगर ये ए प्लेन एक प्लेन में लाई करेंगे तो एक कोप्लेन होंगे। तो भैया इनका देन इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, जीरो। भाई इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो जी। देन ए डॉट बी क्रॉस सी इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भैया वो क्या होगा जी, जीरो जी। देन इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो जी। नाउ क्वेश्चन है फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद बोथ दी वेक्टर्स। भाई दो यूनिट वेक्टर निकालने हैं जो मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद बोथ दी वेक्टर्स। भाई वी सपोज दिस इज ए आई माइनस जे एन प्लस जीरो के जी, और ये क्या होगा आई प्लस जीरो जे एन माइनस के जी। भाई वी सपोज ए एंड बी। सपोज यू कैप हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, बी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स, देन यू के मैग्नीट्यूड, यू कैप का मैग्नीट्यूड क्या किसके बराबर, 1 के। भाई यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा, 1 के बराबर। भाई स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर इज इक्वल 1 विद से दिस वन। हमें एक्स वाई और जी चाहिए। एज यू कैप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद ए कैप एंड बी जी। भैया आपको पता गिवन है कि भैया यू कैप ए के साथ और बी के साथ 60 एंगल होता है, तो ए डॉट यू का होगा ए मैग्नीट्यूड यू मैग कॉस ऑफ 60। भाई डॉट लोगे तो क्या होगा, आई के कॉफिन को आई के साथ, जे के कॉफिन को जे के साथ और के कॉफिन के साथ। ए का मैग्नीट्यूड का होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और भाई जनता देखें जी, और भैया यू का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 60 का 1/2। तो भाई एक मसावात बन गई एक्स मनफी वाई ओवर √2/2। इसको भाई जन मजीद सिंप्लीफाई करें, एक्स मनफी वाई बराबर होगा 1/√2, इसको 2 कह देंगे। भाई ए डॉट यू का होगा ए मैग्नीट्यूड यू मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 60। भाई ए डॉट यू का होगा ए मैग्नीट्यूड यू मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 60। अब आपको तो यू मैग्नीट्यूड भैया यू का ऐप है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा बिकॉज दैट इज यूनिट वेक्टर। नाउ यू डॉट बी क्या था, बी मैग्नीट्यूड यू मैग कॉस ऑफ 60। भैया क्या होगा एक्स प्लस 0 मनफी सी। भैया इसका क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 1। मैग्नीट्यूड किसका निकालते हैं, किसी वेक्टर का आई का कॉफिशिएंट का स्केयर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्केयर प्लस के का कॉफिशिएंट का स्केयर ऊपर जाता है। भाई यू मैग्नीट्यूड 1 होगा एंड कॉस 60 1/2। भैया आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट एक्स मनफी जी बराबर होगा 1/√2, इसको 3 कहना। नो भैया आपके पास 1 2 3 निकला फ्रॉम 2 एंड 3। भैया वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकला और जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स निकला। भाई वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकला, जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स निकला। तो भाई क्या होगा पुट इन 1। भाई 1 में पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस होगा वाई की जब एक्स मनफी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स मनफी 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई जन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स निकलेगा एक्स इंटू 3x मनफी 2/2 इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ से एक्स 0, यहाँ से एक्स निकलेगा 2/2/3। अब एक्स की वैल्यू को आप इस तरह करना भाई जन इसमें पुट कर दीजिए। भाई एक्स की 2 वैल्यूज हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन अल्फा वी गेट। भाई जन इसको आप अल्फा का नाम दे दें। भैया पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स इन अल्फा वी गेट। भाई जन आपके पास क्या आएगा, अल्फा आ जाएगा जी। भैया पुट इन अल्फा ना, भाई जन अल्फा में पुट करेंगे तो वी हैव पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन अल्फा वी गेट। भाई जन वाई हमारे पास है एक्स मनफी 1/2। जब एक्स को 0 रखोगे तो वाई का निकलेगा -1/2। तो भाई इधर देखो आपके पास एक्स वाई निकला है, और वन एक्स हमारे पास क्या भाई जन यहाँ से एक्स हमारे पास है 2/2/3। वाई हमारे पास क्या भाई जन 2/2/3। और भैया इसको वन एक्स इज इक्वल टू दिस, तो वाई किसके बराबर होगा, उसमें वाई होगा जब एक्स हमारे पास ये है ना 2/2, तो भैया वाई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एक्स की वैल्यू 2/2/3 -1/2, तो वाई निकलेगा 1/3/2। भाई जन वाई का निकलेगा 1/3/2।
अब भाई जब x 0 का तो z किसके बराबर निकलेगा जी -1/√2 जी। और भाई जब x हमारे पास क्या है 2/√2/c, तो भाई z किसके बराबर होगा, यहाँ पे रखो ना भाई, z निकलेगा 1/3/√2 जी। सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, यू कैप क्या होगा भाई जी 0i -1/√2 j √2j एंड -1/√2k। इसी तरह वजन यू कैप होगा 2/2/ci -1/3/2j एंड +1/3/2k। तो वजन आपने दो यूनिट वेक्टर्स आ गए भाई। नोट है बड़ा मशहूर, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। भाई जो स्केलर प्रोडक्ट का कई कम्यूटेटिव होता है। अब देखें लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन बाय द डेफिनेशन ए डॉट बी का होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। भाई ये ए है, ये बी है, ये थीटा। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा विल बी नेगेटिव इफ इट इज मेजर्ड फ्रॉम बी टू ए। भाई अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज मेजर करो तो नेगेटिव होगा जी। अगर ए से बी जाओगे तो पॉजिटिव, अगर बी से आओगे तो भाई नेगेटिव होगा जी। भाई अगर बी से ए जाओगे, अगर क्या जाओगे जी ए से बी जाओगे तो पॉजिटिव होगा, अगर बी से ए आओगे तो नेगेटिव होगा जी। इट इज मेजर्ड फ्रॉम बी टू ए जी। सो भैया बी डॉट ए क्या होगा बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ माइनस थीटा, और भाई कॉस का क्या नेगेटिव पड़ा तो पॉजिटिव हो जाता है। अब भाई देखो फ्रॉम 1 टू दोनों की राइट इक्वल है, दोनों की लेफ्ट भी इक्वल, तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा बी डॉट ए। डॉट इज कम्यूटेटिव। बाय व्हाट कंडीशंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट फॉर द वेक्टर्स ए एंड बी। भाई यहाँ से ये रिजल्ट कब आएगा जी, और यहाँ से ये रिजल्ट कब आएगा भैया, राइट हैंड साइड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का उसके जी, इसको भैया ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी जी, या ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी जी। भैया ये क्या होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस 2 टाइम ए डॉट बी जी। भैया आपको पता है हमें ये सिर्फ चाहिए, तो ये कब होगा भैया, शोज इक्वालिटी विल होल्ड ओनली व्हेन, जब ये वाला जीरो हो जाएगा जी। भाई जब ये जीरो हो जाएगा ना तो फिर इक्वालिटी होल्ड करेगी ना, और ये जीरो का मतलब ए डॉट बी जीरो, और ए डॉट बी जीरो कब होता है जब ए और बी आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन भैया, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। नाउ राइट हैंड साइड सेकेंड पार्ट ए मनफी बी के मैग्नीट्यूड का, और उसके इसको हम लिख सकते ए मनफी बी डॉट ए मनफी बी, इसको खोलोगे ए डॉट ए मनफी बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। भैया ये क्या होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल, ये बी मैग्नीट्यूड का स्केल मनफी 2 टाइम ए डॉट बी जी। भाईजान ये इसके बराबर कब आएगा जब ये क्या होगा जीरो का, इक्वालिटी विल होल्ड ओनली व्हेन 2 टाइम ए डॉट बी जीरो जी। भाई यहाँ से ए डॉट बी जीरो, तो यहाँ से क्या होगा जब ए डॉट बी जीरो कब होता है जब दोनों आपस में क्या होंगे जी परपेंडिकुलर। अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तो भैया ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। भैया ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड कंडीशन जी। शो दैट फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी, आपने साबित करना ए मनफी बी के मैग्नीट्यूड, ए मनफी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर इक्वल है ए मैग्नीट्यूड मनफी बी मैग्नीट्यूड। भैया आपने साबित करना ए मनफी बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड मनफी बी मैग्नीट्यूड। भैया आपने साबित करना है ए मनफी बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड मनफी बी मैग्नीट्यूड। टेक ए मनफी बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, वी राइट ए मनफी बी डॉट ए मनफी बी। भाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम 2 दफ़ा डॉट लिख सकते हैं। नाउ ओपन करें ए डॉट बी डॉट ए और बी डॉट बी। वी हैव दिस ए डॉट ए क्या होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल, बी डॉट ए बी क्या होगा बी मैग्नीट्यूड का स्केल, और बी डॉट ए और ए डॉट बी बराबर था तो आएगा 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी। नाउ वी हैव ए मनफी बी के मैग्नीट्यूड का होल स्केल बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केल मनफी 2। इसकी जगह पे लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। भाई क्या लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड का स्केल ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। इसको हम 1 कह देते हैं, इसको भाई हम क्या कहते हैं 1 कहते हैं। भाई इसको हम क्या कहते हैं 1 कहते हैं भाई, इसको हमने 1 कह दिया। वी हैव ए मनफी बी के मैग्नीट्यूड का होल स्केल बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस बी मैग्नीट्यूड मनफी 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, इसको 1 कह दीजिए। वी नो -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। भाई वी नो -1 इज लेस देन इक्वल टू cos theta इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड cos theta इज लेस देन इक्वल टू 1। भाई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। भाई पूरे सिस्टम को जरूर दे दो तो वी विल गेट 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू मनफी 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब एडिंग ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स,
वी हैव ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मनफी 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर इक्वल ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मनफी 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। बाई यूजिंग वन वी हैव, ये क्या होगा ए मनफी बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। भाई आप तो देखना इसकी जगह पे यू पुट ए मनफी बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मनफी 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो भाई इसको हम यू भी लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड मनफी बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। भाई जब स्क्वायर रूट लोगे तो ए मनफी बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर इक्वल ए मैग्नीट्यूड मनफी बी मैग्नीट्यूड। भाई ए मनफी बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड मनफी बी मैग्नीट्यूड। अपनी दुआओं में ज़रा याद रखिएगा जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। तो हमने प्रूव करना था ए मनफी बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड मनफी बी मैग्नीट्यूड। जी वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। दी वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द राइट हैंड रूल। और इसकी डायरेक्शन को हम बाय राइट हैंड रूल से डिफाइन करेंगे। बहरहाल आप ये याद रखिएगा कि भाईजान क्रॉस प्रोडक्ट को हम शो करेंगे ए क्रॉस बी से, क्रॉस प्रोडक्ट शो करेंगे ए क्रॉस बी से। भाई वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज नॉट ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। इसको हम आगे जाकर डिस्कस मजीद करेंगे जी। इफ़ ए हमारे पास है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी हमारे पास है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड है। जब ए क्रॉस बी लेंगे तो भैया डिटरमिनेंट्स बनेगा जी। भाई ए क्रॉस बी लेंगे डिटरमिनेंट बनेगा पहले रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई ए क्रॉस बी का बनेगा डिटरमिनेंट्स पहले रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। और भाई इसको खोलोगे तो क्या आएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई माइनस जे इंटू क्या आएगा ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन एंड प्लस के इंटू का ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। भाई ए क्रॉस बी का होगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू साथ आई, फिर माइनस जे इंटू का ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन साथ जे प्लस के इंटू का ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। पर ए क्रॉस बी निकाला हूँ डिटरमिनेंट्स पहले तो मैं आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। और भाई जन आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला। भाई इसी तरह बी का जब कंपोनेंट सीखेंगे आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा जी। भाई जन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते जी। दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कमोटेटिव। भाई क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कमोटेटिव, बल्कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। जब आप इंटरचेंज करते हो तो वेक्टर को साइन का कोई चेंज हो जाएगी। अगर प्लस में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव में तो प्लस में हो जाएगा। दैट ए हमारे पास है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी हमारे पास बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री का। ए क्रॉस बी लेंगे डिटरमिनेंट्स पहले रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। इंटरचेंज रो टू रो थ्री, जब दो रोज को इंटरचेंज के बाहर माइनस आ जाएगा। अब पहले बी है बाद में है तो बी क्रॉस ए बन गए। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए। भाई अगला नोट है इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो भाई जन इनका क्रॉस का का जीरो हो जाए। भाई अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस का जीरो हो जाए। भाई जन अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस का जीरो हो जाए। भाई अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस का जीरो जी। भाई इधर देखिएगा बिकॉज ए इज़ पैरेलल टू बी तो दैन ए इज इक्वल टू के टाइम बी। भाई ए इज इक्वल टू के टाइम बी, के इज एन स्केलर। लेट बी फर्स्ट कर लेते हैं बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री का। भाई बी फर्स्ट किया हमने बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री का। नो भाई ए किसके बराबर के टाइम बी के, तो ए क्या होगा जी। सो भाई ए बराबर होगा के टाइम बी के जी, तो क्या होगा के ये बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। तो भाई ए किसके बराबर होगा के बी वन आई प्लस के बी टू जे प्लस के बी थ्री के। यूजिंग वन एंड टू ए क्रॉस बी लेंगे तो भाई डिटरमिनेंट्स पहली रो में आई जे का, फिर ए के कंपोनेंट के बी वन के बी टू के बी थ्री, ये बी वन बी टू बी थ्री के कॉमन ले लें फ्रॉम आर टू, तो वी हैव आई जे के बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री के बाहर। तो भैया दो रोज एग्रेसियन तो आंसर का था जीरो। भाईजान दो रोज एग्रेसियन तो आंसर का था जीरो। भाईजान दो रोज एग्रेसियन तो आंसर का था जीरो, बिकॉज आर टू किसके बराबर आर टू के,
लिहाजा वो आंसर 0 होगा जी। भाई ए क्रॉस ए क्या होगा 0 जी। भाई सेम का जो क्रॉस होगा भैया वो 0 होगा जी। भजन सेम का जो क्रॉस होगा वो क्या होगा 0 होगा। लेट ए फर्स्ट कर लें A1 I प्लस A2 J प्लस A3 भाई देन ए क्रॉस ए क्या होगा डिटरमिनेंट्स पहले रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर ए के कंपोनेंट्स A1 A2 A3 A1 A2 A3। भाई अगर दो रोज एक जैसी हो तो आंसर किसके बराबर था 0 जी। भाई अगर दो रोज एक जैसी हो, दो रोज एक जैसी हो तो आंसर क्या था 0 जी। भाईजन अगर दो रोज एक जैसी हो तो आंसर किसके बराबर था 0 का जी। भाईजन ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर था ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भाईजन लेट ए फर्स्ट कर लें, बी फर्स्ट कर लें और सी फर्स्ट कर लें। ए फर्स्ट क्या A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के, बी फर्स्ट क्या B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के, और सी फर्स्ट क्या C1 I प्लस C2 J प्लस C3 का। भाई पहले बी प्लस सी करोगे, बी और सी को जमा करोगे B1 प्लस C1 I प्लस B2 प्लस C2 सा J प्लस B3 प्लस C3 सा के जी। नो ए के साथ क्रॉस लेंगे तो डिटरमिनेंट्स ऊपर फर्स्ट रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स A1 A2 A3, फिर भैया B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 प्लस B3 प्लस C3। नाउ इसके फिर दो डिटरमिनेंट्स बनेंगे जी। भाई ऊपर वाला तो सेम आएगा जी, पहली दो रोज आएगा B1 B2 B3, इधर आएगा C1 C2 C3। भाई ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट होती है, अगर रो किसी रो में या किसी कॉलम में एलिमेंट सम की शक्ल में हो तो वहाँ से दो डिटरमिनेंट्स। भाई ये वाला कॉमन पोर्शन दोनों का आएगा जी, इधर पहली में B1 B2 B3, दूसरी में C1 C2 C3। नो दिस इज योर A क्रॉस B एंड प्लस दिस इज योर A क्रॉस C। अब भाई जन सातवां नोट, भैया आई क्रॉस J जो होते हैं ना, भाई ये एक साइकिल याद है, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई। भाई आई क्रॉस जे क्या होगा के, जे क्रॉस के क्या होगा आई, के क्रॉस आई क्या होगा जे जी। भाई जिस वेक्टर के ऊपर हाथ रखो उससे अगले के साथ क्रॉस होगा तो भैया आई क्रॉस जे क्या होगा के, जे क्रॉस के क्या होगा आई, और के क्रॉस आई क्या होगा जे जी। भाई जन आई क्रॉस जे क्या होगा जी के, जे क्रॉस के क्या होगा आई, और के क्रॉस आई क्या होगा जे जी। ये आपने याद रखना चाहिए। भाई सिमिलरली जे क्रॉस आई क्या होगा जी माइनस के, और के क्रॉस आई क्या, के क्रॉस जे क्या होगा जी माइनस आई, और आई क्रॉस के क्या होगा माइनस से। अब देखें भाई आई हमारे पास है 1 0 0, जे होता है 0 1 0 और के होता है 0 0 1। आई क्रॉस जे लोगे ना तो भैया आई जे के 1 0 0 0 1 0, तो भैया जब एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम C3 तो वी गेट के। अब भाई ये इंपॉर्टेंट है जी, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को जी। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। भाई जिसके एडजेसेंट साइड्स के ए और बी जी। आल्सो प्रूव दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी जी। where theta is the angle between the vectors a and b। by where theta is the angle between the vectors a and b। by a cross b का मैग्नीट्यूड होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin of theta, where theta is the angle between the vectors a and b। by theta angle between the vectors a and b। now we have origin, this line x axis, this line y axis। by o से a वेक्टर a है और o से b वेक्टर b है। then complete parallelogram। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एक्स एक्सिस इट मीट एट पॉइंट एल जी। इसको आप क्यू कह दें, इसको आप पी कह दें, दोनों वेक्टर के एंगल है थीटा जी। भाई लेट ओ से ए हमारे पास ए है, ओ से बी हमारे पास बी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ए एंड बी जी। नो कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, नो कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। टेक एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस इन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब भैया ए किसके बराबर होगा जी, ए मैग्नीट्यूड इंटू आई जी, तो ए आई आ गया जी। अब भैया बी किसके बराबर होगा, पी आई जमा क्यू जी। भाई ए हमारे पास होगा ना ए आई, और ए का मैग्नीट्यूड इंटू आई, और बी बराबर होगा पी आई प्लस क्यू जी। तो भाई ए क्रॉस बी होगा तो भाई डिटरमिनेंट्स जी, ऊपर आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स, फिर बी के कंपोनेंट्स। ए के कंपोनेंट्स हैं ए 0 0, बी के कंपोनेंट पी क्यू 0 जी। नो एक्सपैंड फ्रॉम C3, एक्सपैंड फ्रॉम C3। भजन C3 से एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर होगा क्यू ए इंटू के जी। भाई क्यू ए इंटू के जी। टेकिंग मैग्नीट्यूड, अब भैया इसका मैग्नीट्यूड ले लो जी। भाई टेकिंग मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो भाई क्या आएगा जी, तो भाई वी हैव ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए क्यू। तो ये क्या होगा भाई, ए से मिला बेस और क्यू से मिला एल्टीट्यूड, तो भाई बेस इंटू एल्टीट्यूड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। लिहाजा ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा भैया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को।
नो फ्रॉम फिगर क्यू ओवर बी लेंगे तो भैया साइन थीटा, क्यू की जगह पे यू विल पुट बी साइन थीटा, तो भाई वी हैव ए क्यू, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए क्यू था, क्यू की जगह पे यू पुट बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी बराबर होगा जी मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए बी साइन थीटा, इसको ए बी साइन थीटा लिख लो, या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। भाईजान ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है जी भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एंड ए क्रॉस एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। नाउ प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। आपने साबित करना है ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जो दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ए और बी के ऊपर है। भाई ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। भाई जो दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, लेट ए फर्ज कर लें ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी फर्ज कर लें बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। नो वी वांट टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। भाई आपने साबित करना है ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर इसके ऊपर ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर कब होगा, जब इसका इसके साथ डॉट का होगा जीरो, और ये परपेंडिकुलर बी के ऊपर कब होगा, जब इसका इसके साथ डॉट का होगा जीरो। भाईजान फॉर दिस वी विल प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो एंड बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। भाई ए क्रॉस बी का होगा डिटरमिनेंट्स, पहली रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाईजान ए क्रॉस बी जब भी बनाना है डिटरमिनेंट्स बनेगा, फर्स्ट रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स फिर बी के कंपोनेंट, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला। भाई ये क्या होगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई माइनस क्या होगा ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन साथ जे, और क्या होगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एंड साथ के। अब भैया आपने इसका ए के साथ डाल लेना जी, इसका किसके साथ डाल लेना, ए के साथ जी। भाई इसका ए के साथ डाल देंगे, ए डॉट क्या होगा जी ए क्रॉस बी। भाई ए के डॉट डाल लेंगे तो भाई क्या होगा ए वन इंटू क्या होगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, और भैया माइनस क्या होगा जी देखो ना ये आपका ए वेक्टर है जी, और ये डाटा ए क्रॉस बी। भाई डाल लोगे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के के साथ ही। भाई डाल लेना आई के साथ, जे को जे के साथ और के के साथ ही। भाईजान जब डाल लेना आई के ऑप्शन को आई के ऑप्शन के साथ, जे के ऑप्शन को जे के ऑप्शन के साथ, और के ऑप्शन को के ऑप्शन के साथ। भाईजान जब डाल लेना आई के ऑप्शन को आई के ऑप्शन के साथ, जे के ऑप्शन को जे के ऑप्शन के साथ, और प्लस के ऑप्शन को के ऑप्शन से। नो मल्टीप्लाई वी गेट ए वन ए टू बी थ्री माइनस ए वन ए थ्री बी टू माइनस ए वन ए टू बी थ्री प्लस ए टू ए थ्री बी वन प्लस ए वन ए थ्री बी टू माइनस ए टू ए थ्री बी वन। भाई कैंसलेशन का बाद जीरो आ जाएगा, लिहाजा यहाँ से क्या होता है ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो, तो यहाँ से ए क्रॉस बी जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए के ऊपर। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर बी। भाई हम यहाँ से हमने साबित कर दिया ए क्रॉस बी जो है ना वो ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, और भाई हम इसी तरह प्रूफ करेंगे कि ए क्रॉस बी जो है ना वो बी के ऊपर परपेंडिकुलर है।